यूपी बोर्ड से ग्रामर यानी व्याकरण का तीसरा चैप्टर दी वर्ब आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ परीक्षाओं को देखते हुए, क्योंकि परीक्षाओं की घोषणा हो गई है। आज परीक्षाओं की डेट क्लियर कर दी गई है, टाइम टेबल भी उसमें क्लियर कर दिया गया है कि कब से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और कब पेपरों का एंड होने वाला है। तो मैं समझता हूँ इसलिए मैंने ये तीसरा चैप्टर वर्ब का एक अच्छा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, क्योंकि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता है। इसलिए वर्ब वाले चैप्टर को मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों के हित को, परीक्षा के हित को देखते हुए मैं इसे शुरू करने जा रहा हूँ। तो देखिए, वर्ब कहते हैं क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होती है? क्रिया। हिंदी में जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो है इस तरीके से। पहले मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया में क्या है? जैसे हिंदी में बोलते हैं नहीं, आना, जाना, खरीदना, बेचना, लेना, देना, पढ़ना, सोना, ये इस तरीके के पीछे जो वर्ड आते हैं सेंटेंस के, वो क्रिया होते हैं। तो इसी क्रिया को मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, वर्ब वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम के करने या होने को प्रकट करे, यानी स्पष्ट कर देता है। वर्ब बता देता है कि कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है, किसी वस्तु के द्वारा क्या काम हो रहा है, कौन से स्थान पर काम हो रहा है, ये सब क्लियर हो जाता है। क्यों? इसमें साफ है, वर्ब वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम के करने या होने को प्रकट करे, उसे हम क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन कैसे है? ए वर्ब इज ए वर्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। ये इंग्लिश में डेफिनेशन है। तो क्या है? वाक्य में सबसे पहले मुख्य शब्द वर्ब यानी क्रिया होती है। वर्ब के शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द यानी वर्बम से हुई है, जिसका अर्थ मुख्य शब्द है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, अभी जैसे लिखा है इसमें, तृप्ति गोज। तृप्ति गोज, तृप्ति क्या है? तृप्ति जाती है, यानी जाने वाला जो है, गोज जो शब्द है वो वर्ब है। और जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना है, होना पाया जाए, तो उसे क्रिया कहते हैं। तो देखिए क्या है, और कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो कर्ता तो इसमें तृप्ति है, सब्जेक्ट तृप्ति है, लेकिन वर्ब, हमारी मेन वर्ब जो है वो हमारी गोज है। ऐसे दूसरा सेंटेंस है, सी स्पीक्स जेंटली। सी वह स्पीक्स बोलती है, जेंटली साफ सुथरा सुंदर, वह अच्छा बोलती है। तो सी सब्जेक्ट हो गया, स्पीक्स जेंटली, स्पीक्स जो है वो वर्ब है। भरत इज ए गुड बॉय। भरत नाम है, इज है ए गुड बॉय माने एक अच्छा लड़का। भरत एक अच्छा लड़का है, इसमें जो वर्ब है वह इज है। कौन सी है? इज। लेकिन इज क्या है कि एक हेल्पिंग वर्ब भी है, इसलिए इज ही इसमें वर्ब है। द चाइल्ड राइजेज अर्ली। बच्चा जल्दी जगता है। तो राइजेज क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है, इसलिए हमें वर्ब से ही मतलब है, वर्ब का ही चैप्टर है, इसलिए राइजेज वर्ब है। ग्रास ग्रोज एवरीवेयर। घास हर जगह उगती है। तो ग्रोज उगना, उगना क्या है? ग्रोज क्या है? वर्ब है। वी टॉक्ड अबाउट हिम। वी हमने, टॉक्ड बातचीत की, अबाउट बारे में, उसके, हमने उसके बारे में बातचीत की। तो क्या की? बातचीत। तो टॉक्ड क्या है? वर्ब है। तो इसमें लिखा हुआ है नीचे क्लियर, स्पष्ट साफ साफ है कि इन वाक्यों में गोज, स्पीक्स, इज, राइजेज, ग्रोज और टॉक्ड क्रिया है, यानी वर्ब है। तो मैं समझता हूँ उसको समझने में तुम्हें कोई परेशानी किसी प्रकार की महसूस नहीं हुई होगी। अब देखते हैं सबसे पहले काइंड्स ऑफ वर्ब्स। काइंड्स कहते हैं प्रकार, भेद, और वर्ब्स यानी क्रियाओं, क्रियाओं के भेद या क्रियाओं के प्रकार। तो क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया। नंबर 2 ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। नंबर 3 लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। नंबर 4 एक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो देखिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है। ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। लिंकिंग वर्ब जो जोड़ने का काम करती है वो लिंकिंग वर्ब होती है, इसे संयोजक क्रिया कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, जो ट्रांसलेशन में हम सिखाते हैं वो सहायक क्रिया होती हैं। इसी के आधार पर नीचे क्या लिखा है
क्रियाओं के पहले दो भेद कर्म की उपस्थिति के आधार पर है, यानी पहला इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव, उसके आधार से बताया गया है कि दो प्रकार किस किस तरीके हैं। तो इसको डिटेल में देखते हैं। और डिटेल में क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। इंट्रांसिटिव वर्ब वह क्रिया है जिसके द्वारा प्रकट किया गया कार्य केवल कर्ता के होने पर पूर्ण हो जाता है। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है, यानी अकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसके द्वारा प्रकट किया गया कार्य केवल कर्ता के होने पर पूर्ण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में सी सिट्स, वह बैठती है, इसमें कोई पीछे सिट्स के पीछे वर्ड नहीं है, ना कोई ऑब्जेक्ट है। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिट्स हमारी क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। दे प्ले, वे खेलते हैं, तो दे प्ले है, इसमें कोई न तो स्थान है, न कोई कौन सा खेल खेलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो प्ले पे एंड कर दिया है। तो दे प्ले, वे खेलते हैं, तो प्ले हमारी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांसिटिव वर्ब है। वी रन, हम दौड़ते हैं, तो इसमें क्या है, हम दौड़ते हैं, तो इसमें क्या है, रन जो है इंट्रांसिटिव वर्ब है, पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इन वाक्यों में सिट्स, प्ले और रन का प्रयोग अकर्मक क्रिया की तरह हुआ है, ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि जब कर्म नहीं होता है तो वह वाक्य अकर्मक बोला जाता है और वह क्रिया जो है इंट्रांसिटिव वर्ब बोली जाती है। अब नंबर 2 लेते हैं। अब नंबर 2 में क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब। नंबर 2 में क्या लेते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब। और ट्रांसिटिव वर्ब में क्या है, देखिए ट्रांसिटिव वर्ब में, यानी ट्रांसिटिव वर्ब को कहते हैं सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब वह क्रिया है जिसके कार्य को पूरा करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त कर्म की जरूरत होती है। कर्ता तो होता ही होता है, लेकिन जब तक उसमें कर्म नहीं होगा तब तक वह ट्रांसिटिव वर्ब नहीं मानी जाती है। तो कर्म दो प्रकार के पहले भी पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट चैप्टर में बता दिया है कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सजीव कर्म कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निर्जीव कर्म कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखा है, निशा रीड्स ए बुक। निशा क्या है, सब्जेक्ट है यानी नाउन है। रीड्स क्या है, वर्ब है। ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब कर्म दो प्रकार के होते हैं, तो कैसा ऑब्जेक्ट है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बुक जो है सांस नहीं लेती है, क्रिया नहीं करती है, इसलिए जो ए बुक जो है हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और रीड्स जब ऑब्जेक्ट आ गया तो रीड्स हमारा क्या हुई, रीड्स हमारी ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। इसलिए आगे क्या देखते हैं हम, आगे क्या लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमें किसी तरह की। तो देखिए कुछ भी पर प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसमें लिखा है फिर आगे नंबर 2 में, मनीष बाइज ए पेंसिल बॉक्स। मनीष नाम है, बाइज माने खरीदता है, पेंसिल बॉक्स माने एक पेंसिल बॉक्स। मनीष एक पेंसिल बॉक्स खरीदता है। क्या है, किसे लगाने से कर्म की मालूम पड़ी जाती है। तो क्या खरीदता है, ये पेंसिल बॉक्स। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हुआ। और बाइज कैसी वर्ब हो गई, ट्रांसिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट आ गया तो बाइज जो है ट्रांसिटिव वर्ब है। ए पेंसिल जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ए पेंसिल बॉक्स जो है कभी भी सांस नहीं लेता है। ये क्या है, मेनका कॉल्स हर मदर। मेनका नाम है, कॉल्स माने पुकारती है, बुलाती है, हर मदर माने अपनी माँ को। मेनका अपनी माँ को पुकारती है, किसे, क्या या किसे लगाने से कर्म। तो इसमें हर मदर अपनी माँ को पुकारती है, तो कॉल्स जो ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। हर मदर क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों आया, क्योंकि हर मदर उसकी माँ जो सांस लेती है, क्रिया करती है, घटती बढ़ती है, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अभी मैंने जो 3 वाक्य पढ़ाए हैं, इन्हीं के आधार पर नीचे क्या लिखा है देखिए, इन वाक्यों में रीड्स, वाइज, कॉल्स का प्रयोग सकर्मक क्रिया की भांति हुआ है। तीनों वाक्यों में सकर्मक, क्यों कर्म आए इसलिए सकर्मक क्रिया की तरह वो आई है ट्रांसिटिव वर्ब में, क्योंकि प्रत्येक क्रिया का कर्म ऑब्जेक्ट दिया गया है। प्रत्येक वाक्य में, तीनों वाक्यों में उनके क्रियाओं के पीछे ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसलिए वो ट्रांसिटिव वर्ब है। नंबर आगे क्या है, पहले वाक्य में बुक, दूसरे वाक्य में पेंसिल बॉक्स और तीसरे वाक्य में मदर का प्रयोग ऑब्जेक्ट की भांति हुआ है, यानी उसकी तरह किया गया है। तो बुक, पेंसिल बॉक्स और मदर ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट हुए। क्या हुए, ऑब्जेक्ट। अब आगे क्या है, यदि क्रिया के साथ कर्म ऑब्जेक्ट है, क्रिया के साथ क्या है, ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या होगा, तो क्रिया ट्रांसिटिव वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी, ट्रांसिटिव। अगर वाक्य में कर्म आ गया तो वह जो क्रिया आई है, प्रयोग की गई है, उसको हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और यदि क्रिया के साथ कर्म ऑब्जेक्ट यानी नहीं आया है, तो उस क्रिया को हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, यानी अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। नीचे फिर क्या है देखिए,
ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्या लगाओ, क्या लगाओ, क्या। और तो हमें मालूम पड़ जाता है क्या लगाने से उसका आंसर जो आता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्या लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, क्या। नीचे फिर क्या लिखा हुआ है, पहले वाक्य को पढ़कर प्रश्न करो, निशा क्या पढ़ती है, निशा क्या पढ़ती है। तो हमें उत्तर मिलेगा पुस्तक, क्या उत्तर मिलेगा, पुस्तक पढ़ती है। तो ये अतः बुक जो क्या है एक ऑब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। और रीड्स क्रिया यानी सकर्मक क्रिया ट्रांसिटिव वर्ब हुई। इस प्रकार हमने समझ लिया कि ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब ये क्या होती हैं। मैंने तुम्हें विस्तार से पूरी अच्छी तरह से पूरी कोशिश की है समझाने की। और आगे जब कभी हमें मौका मिलेगा तो मैं कल एक्सरसाइज कराऊंगा, आप कल के लिए तैयार रहिए। आगे वाली एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ रही है। देखिए अब आगे। धन्यवाद।